हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके तमाम सवालों को इस शो में हम करते हैं शामिल। फिर चाहे वो निवेश की बात हो, आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, यानी स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी उलझन है तो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए? नोट कीजिए तरीका। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल भेज भी सकते हैं। कुछ सवाल हम शो के दौरान पिक भी करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ हैं आज ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक क्विक रिकैप, अगले सेशन की स्ट्रैटेजीज पर फिर करेंगे बातचीत। बाजार की बात करें तो शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। सेंसेक्स 513 पॉइंट चढ़ा, दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स बंद हुए। निफ्टी में भी 150 पॉइंट की छलांग लगाते हुए दिखी। निफ्टी बैंक ने तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग ली। आईटी शेयरों में अच्छी बाइंग सुबह से ही देखने को मिल रही थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा कहां पर मोमेंटम था तो पीएसयू बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया रैली में, फार्मा इंडेक्स ने पार्टिसिपेट किया, वहीं रियल्टी, पीएससी और एनर्जी इंडेक्स थोड़े हल्के रहे। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 127 पॉइंट चढ़कर 60,950 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 31 और सेंसेक्स के 30 में से 20 स्टॉक्स में तेजी रही। वहीं निफ्टी बैंक के 12 में से 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स तेजी के साथ बंद हुए। एफआईएस ने क्या किया है? बाइंग की है एफआईएस ने कैश मार्केट में 1580 करोड़ की और डीआईएस ने भी बाइंग की है 1360 करोड़ की। अब तैयारी कैसे करनी है अगले सत्र के, इस पर करते हैं बातचीत। अमित बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी अगले सत्र के लिए? अच्छी क्लोजिंग हुई आज के कारोबार में, तेजी की पोजीशंस जिन्होंने कैरी की हैं वो क्या करें और नए ट्रेड के हिसाब से क्या रिकमेंडेशन होंगी इंडेक्स पर? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। मैम आज के सत्र में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काफी शानदार क्लोज दिया है। अच्छी बात ये है कि निफ्टी में हम 10 डेमा तक हमने एक डिप दिखाया था, जो कि लगभग आज का हमारा इंट्राडे लो था 25,856 के आसपास, और वहीं से हमने वापस एक बाउंस देखा। तो अगर आपकी पोजीशन है तो बने रहे, यहाँ पे प्रॉब्ली 26,200 250 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। स्टॉप लॉस हमने रखना है 25,950 का। पोजीशन नहीं है तो कोई हल्की फुल्की डिप हो तो अगेन बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति यहाँ पे बनानी है। निफ्टी बैंक में भी काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हमने देखा है। यहाँ पे एक्सिस बैंक इज डूइंग रियली वेल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, फेडरल बैंक ने अच्छा किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहा है। अगर हम दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करें तो निफ्टी बैंक इज अ स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। यहाँ पे एक रेशियो चार्ट्स पे ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो 59,216 का इसका आज के क्लोज था। पोजीशन है, बने रहे, टारगेट्स 59,700 तक के रहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 59,000 का। पोजीशन नहीं है, कोई भी हल्की फुल्की डिप आए तो बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे भी अपनानी चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? जी, स्टॉक स्पेसिफिक मुझे बीएचईएल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्लैग ब्रेकआउट। लगभग 289 का प्राइस है, 298 तक के टारगेट्स रहेंगे और 285 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये रहे ट्रेड आपके लिए। बात करते हैं व्यूअर्स से। सैयद पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है तेलंगाना से सवाल पूछने के लिए। सैयद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास एमआरपीएल के 50 शेयर्स है एट द रेट 234 के साथ, तो इसमें क्या करूं? मैं होल्ड करूं या एग्जिट करूं? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या रहे इनके लिए इस पोजीशन में? एमआरपीएल 234 की बाइंग 174 पर ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान तो है 60 रुपए का, ठीक ठाक लॉस है। क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, एमआरपीएल अगर हम रिसेंटली देखें लगभग 2-3 महीने पहले तो एक लंबे डाउन ट्रेंड में था। लेकिन ऑफ लेट इसने एक जरूर एक बेस बनाया लगभग 125 और 160 के आसपास। इस लेवल में कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन देखा, फाइनली एक ब्रेकआउट देखा है। करंट परिस्थितियों की बात करें तो स्टॉक अपने 200 डेमा के वेल अबव ट्रेड कर रहा है। 10, 20 एंड 50 डेमा पॉजिटिवली अलाइंड मूविंग एवरेजेस। तो ये दर्शाता है कि एक बार स्टॉक थोड़ा बहुत एक अच्छे पुलबैक मोड में है। तो स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, लेकिन अब ये जगह नहीं है कि जहां पे आपको लॉस बुकआउट करना चाहिए, बिकॉज चार्ट्स में हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। तो प्रोबेबली स्लोली एंड स्टेडली इट विल इंच अप। इन द मीनवाइल एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 164 रुपए का। ओके, होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुकेश अगले व्यूअर जमशेदपुर से। मुकेश नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग। मेरा एक नेल्को का शेयर है, मैं 1003 पर खरीदा है मैंने 35 शेयर, और ये काफी 2-3 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। और एक है हमारे पास बजाज फाइनेंस का लिमिटेड का 65 शेयर,
अभी तो एज खरीदी प्राइस सही अभी चल रहा है मैडम। कोई 6 महीने का रहा है तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या करें उसमें। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या राय रहेगी इनके लिए? बजाज फाइनेंस पर 1017 की इनकी बाइंग है और स्टॉक 1005 पर बंद हुआ, इनके भाव के आसपास ही है। और साथ ही नेल्को में भी इन्होंने जो डिटेल्स भी शेयर की तो उसके मुताबिक 35 शेयर्स खरीदे हुए 1003 के भाव पर। दोनों में क्या सजेशन? जी देखिए, बजाज फाइनेंस डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में था, लेकिन रिजल्ट के बाद यहाँ पे थोड़े से चार्ट्स बिगड़े। रिजल्ट रिएक्शन वाले दिन स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7% का एक डाउनटिक दिखाया था और उसके बाद काउंटर साइडवेज हो गया है। तो एक 50 डेमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अहम लेवल जो रिजल्ट रिएक्शन डे का लो लगभग 997 था, तो एक फिल्टर करके 995 का तो पहले स्टॉप लॉस लगाएं। 995 जब तक यहाँ पे होल्ड कर रहा, आप इसमें बने रहें। लेकिन यहाँ पे पोजिशनली चार्ट तभी इंप्रूव होंगे वंस वी मूव अबव 1033। तो इन द मीनवाइल 995 का एक स्टॉप लॉस लगाए और उस स्टॉक को होल्ड करें। रही बात नेल्को की, नेल्को में कोई दमखम नहीं है। स्टॉक एक लोअर ट्रेजेक्ट्री में है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, 200 डेमा के नीचे, स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं और स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है। तो कोई भी उछाल है जहां पे इनका घाटा कम हो, इसमें से निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं खुशबू साहू से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। खुशबू नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्ते मैम, मैंने BDL शेयर लिया था ना, 15 शेयर लिया था 1612 रुपए के एवरेज में। तो अभी मेरे को लॉस हो रहा है इसमें, तो इसको क्या रखना चाहिए या सेल करना चाहिए? ओके, आपका होराइजन क्या है स्टॉक में खुशबू? जी मैम। कितना समय रख सकती हैं? मैं रख सकती हूँ, लॉन्ग टाइम तक भी रख सकती हूँ। ओके, रख सकती है लंबी अवधि के लिए। भारत डायनामिक्स 75 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या सलाह? जी देखिए, स्टॉक 200 एमआ पे कंसोलिडेट कर रहा है एक लंबे अरसे से। परसों के सत्र में जरूर हमने एक मूव यहाँ पे देखा था, बैक्ड बाय वॉल्यूम्स, 4 दिन पहले इनफैक्ट। वो सस्टेन नहीं हुआ और स्टॉक वापस पुल बैक कर रहा है टुवर्ड्स 200 डे मूविंग एवरेज। चार्ट्स को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि रिसेंटली इसने अपना 200 एमआ होल्ड किया है। तो सलाह यही है कि एक स्टॉप लॉस लगाएं 1490 रुपीज का, स्टॉक को होल्ड करें। जब तक ये स्टॉक 1575 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक पॉजिटिव ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। बट इन द मीनवाइल 1490 रुपए का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं गोलू से। अगले व्यूअर हैं धारूहेड़ा हरियाणा से। गोलू नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। जी मैम, मेरे पास 2 शेयर हैं, उनसे रिलेटेड सवाल पूछना है। पहला है मेरे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। ओके, ये मेरे पास 400 के प्राइस से 500 क्वांटिटी है। ये 1 साल से ज्यादा हो गया है। और दूसरा है तेजस नेटवर्क, जो 500 के प्राइस पे 300 क्वांटिटी है। ये भी मेरा 1 साल से पहले से होल्डिंग है, मतलब मोर देन 12 मंथ्स होल्डिंग है। मैं इसे लॉन्ग टर्म के विजन से ही रखा हूँ। PFC में एक बार अपना बाइंग प्राइस बताइए प्लीज। PFC 400 मैम। ओके, ठीक है सर। लंबी अवधि का व्यू है। 400 की बाइंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 373 पर बंद हुआ। तेजस नेटवर्क में 600 की इनकी बाइंग है, ये भी 515 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लंबी अवधि का व्यू, क्या सलाह? जी देखिए, दोनों ही स्टॉक्स में फिलहाल तो कोई दम कम नहीं है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंटिन्यूअसली साइडवेज टू नेगेटिव है। सपोर्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स में 360 का एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, कंसोलिडेशन इज ऑन। ऑल्दो स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड और नेगेटिव है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट ये जगह नहीं है कि आप लॉस बुक करें, पॉसिबिलिटी है यहाँ से थोड़ा रिबाउंड कर सकता है। तो 360 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। रही बात तेजस नेटवर्क की, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक में कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक अपना 10 डेमा भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और 200 डेमा के काफी नीचे चल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में, व्हेन ओवरऑल इंडेक्सेस आर डूइंग वेल, तब भी तेजस नेटवर्क लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पे अभी कोई किसी तरह का कहाँ पे ये गिरावट थमेगी वो डिफाइन नहीं हुआ है। तो कोई भी उछाल आए तो यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करें। ओके,
बात करते हैं ओम प्रकाश से। हमारे ओम प्रकाश से पहले इनफैक्ट कुमार हमारे साथ कनेक्टेड है हैदराबाद से। कुमार नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैम। नमस्ते, बताइए सवाल। मेरे पास है ये 2000 यूनिट्स है एनसीसी का एट द रेट ऑफ 209। अभी तो नीचे चल रहा है, तो फिर मैं तो रेगुलर सीएनबीसी का देखता हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ। बट मेरा क्वेश्चन है कि अभी उसमें कब तक, मतलब कितना मैं होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म तक। मेरा सवाल है कि मैं इसमें लॉस बुक करके मैं जो मोमेंटम स्टॉक्स है जैसे पीएसयू सेक्टर, सब पीएसयू बैंकिंग में, उसमें शिफ्ट हो जाऊं या उसमें होल्ड बने रहूं। अभी मोमेंटम तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में है आपके। मेरा आवाज के फॉलो करता हूँ, तो उसके हिसाब से तो मेरे को पीएसयू बास्केट अच्छा लग रहा है। तो इसमें बुक करके मैं उसमें शिफ्ट कर दूं या इसको कब तक मतलब होल्ड कर सकते हो मुनाफा के लिए? इसके लिए मैं फोन ये किया। ठीक है, लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, लेकिन 28 रुपए का नुकसान हो रहा है एनसीसी में। 2000 शेयर्स 209 की बाइंग है, क्या सलाह? जी देखिए, एनसीसी लिमिटेड का स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक एक लंबे समय से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और आप पिछले 9-10 दिनों के अगर इसका प्राइस एक्शन देखें तो कंटिन्यूअसली इसमें एक फॉल आ रहा है। इनफैक्ट 4 नवंबर को प्राइस था 209, आज ऑलमोस्ट 180 आ गया है। वीकली सपोर्ट इसका 170 के आसपास है। अगर 170 टूटेगा तो और भी गिरावट यहाँ पे हम देख सकते हैं। लॉस थोड़ा सा ज्यादा है इनका, और इन्होंने कोई स्टॉप लॉस लगाया नहीं। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी उछाल आए जहां पे लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए एनसीसी पर। बात करते हैं अब ओम प्रकाश से, नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम पश्चिम बिहार से बोल रहा हूँ मैं, ओपी चड्डा। मेरे पास जीएमआर एयरपोर्ट है 1000 एट द रेट ऑफ 93.50। तो क्या करूँ, प्रॉफिट बुक करूँ या क्या करूँ उसको, या अभी रखूँ? ठीक है, क्या सलाह रहेगी? जीएमआर एयरपोर्ट्स पर 93 की बाइंग है, 9-9.5 रुपए का फायदा इनको फिलहाल हो रहा है। क्या सलाह आपकी तरफ से इस पोजीशन में? जी देखिए, स्ट्रक्चर तो अच्छा है। एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पे हमने कल के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मूव देखा था, विच वॉज बैक बाय वॉल्यूम्स। आज के सत्र में थोड़ा सा साइडवेज जरूर है, बिकॉज कल हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे देखा था। एक लंबे समय से ये स्टॉक 100 रुपीज का हर्डल नहीं क्रॉस कर पा रहा था, लेकिन कल इसने इसको क्रॉस किया। तो जिस हिसाब से इसने रेजिस्टेंस टेकआउट किया, मेरी सलाह ये कि आपका जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके 99 तक ले आए। तो जब तक 99 होल्ड करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से और मूव अप करेगा। तो 99 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। ओके, नरेश सूद नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। नरेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मेरे पास येस बैंक है 31,000 शेयर 16 रुपए 70 पैसे पे। ओके, नरेश सूद नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। नरेश नमस्कार, बताइए। पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। येस बैंक पर इनका सवाल है, 17 रुपए की बाइंग है, 31,000 शेयर है, 6 रुपए का फायदा ऑलरेडी हो रहा है। ले लें इस मुनाफे को या रखें अभी भी? जी देखिए, एक लंबे समय बाद यस बैंक थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। चार्ट्स पे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, और अपने 50 डेमा के भी ऊपर है, और एक साइडवेज कंसोलिडेशन में कुछ दिनों से सपोर्ट आता है लगभग 22 रुपए का। तो मेरे ख्याल से अगर 22 रुपए का हम स्टॉप लॉस लगाएं तो इनका मुनाफा भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और अगर कोई यहाँ से तेजी आती है तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो स्ट्रक्चर को देखते हुए एक बार 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अमृतपाल सिंह से, पटियाला से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अमृतपाल जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी, मैंने टाटा कैपिटल के शेयर लिए थे आईपीओ के दौरान 326 रुपए में। अभी लॉस में हूँ, निकल जाऊं या प्रॉफिट की डील करूं? लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा हूँ मैं। ओके, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? टाटा कैपिटल पर 320 पर ट्रेड कर रहा है, 346 की बाइंग है, क्या सजेशन? जी देखिए, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, डेटा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम है दीपाली मैम। तो टेक्निकली अगर मैं कोई राय दूं तो वो सही रहेगा नहीं। जो भी चार्ट्स में नजर आ रहा है, देख के तो यही नजर आ रहा है कि 315 का एक इसका सपोर्ट है। बट आई थिंक प्रूडेंट नहीं रहेगा इतने कम डेटा में कमेंट करना। तो कोई अगर फंडामेंटल विशेषज्ञ इनको कभी मिले तो वो राय दे तो ज्यादा बेटर है इसमें। ओके,
सत्यम मेहता हैं हमारे साथ अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए। सत्यम नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास HDFC के 4000 शेयर है, ये 500 कुछ के रेट से है, मुझे इसमें 200 शेयर और ऐड करना है, तो क्या यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ या फिर थोड़ा और नीचे है तो? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। HDFC बैंक अच्छे लेवल्स पर इनकी एंट्री है 550 की, 450 रुपए का फायदा हो रहा है, क्या सलाह? जी देखिए, अच्छा खासा मुनाफा है इनको, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। रिसेंटली थोड़ा सा साइडवेज जरूर आया है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इट्स ड्यू फॉर अ मूव, अपने 10, 20 और 50 डेमा के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, तो पहले तो होल्ड करने की सलाह है। हल्का फुल्का डिप आए तो ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे थोड़ा सा डीप रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। 940 का स्टॉप लगा के आप कोई भी डिप आए तो यहाँ पे HDFC बैंक में आप होल्ड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए HDFC बैंक पर, और शानदार मोमेंटम स्टॉक में रहा और अच्छे प्रॉफिट्स में ही है। गगनदीप ने सवाल भेजा है पंजाब से SMS के थ्रू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 57 की बाइंग है, 1100 शेयर्स हैं, होल्ड करें या निकल जाएं? जी देखिए, जहां PSU बैंक्स में इतनी अच्छी रैली हमने देखी है, लाइक इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अ लैगार्ड। इनफैक्ट ये आई थिंक वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स है PSU बैंकिंग सेक्टर से जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी वीक है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो रैंक अंडर परफॉर्मर है इस सेक्टर का। लेकिन इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं और लॉस ज्यादा है, तो कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, चल वापस आते हैं। इसके बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। लेते हैं कुछ और सवालों को, पहले कुछ सवाल पिक कर लेते हैं ट्विटर से, और कुछ सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी मिले हैं, उनको भी करेंगे कंसिडर। लेकिन एक सवाल पहले व्हाट्सएप से लेते हैं। दिमेश्वर ने गुवाहाटी असम से सवाल भेजा है, अमित, ओला इलेक्ट्रिक पर 112 की बाइंग है, 50 शेयर्स हैं, क्या करें? जी देखिए, ये स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों से हम एक डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं। सपोर्ट लगभग यही है 40 रुपीज के आसपास। 40 कभी ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन अगर 40 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओवरऑल स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, तो यहाँ से मेरी सलाह है कि कोई भी उछाले तो एग्जिट ही करें। ओके, बात करते हैं अब। सरोज ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, हुडको पर 242 की बाइंग है, 200 शेयर्स है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है। जी, हुडको आप होल्ड करें। आज के सत्र में जरूर यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इसका 228 का है। 228 का स्टॉप लॉस लगाएं और हुडको को आप होल्ड करें। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं। विशाल ने सवाल भेजा है अहमदाबाद से, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर 542 शेयर्स हैं, 333 पर इन्होंने खरीदे हैं। जी देखिए, रिसेंटली हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक मूव देखा था। स्टॉक ने एक अपना रेजिस्टेंस क्रॉस किया था लगभग 244 का, तो पहले तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 244 का। जब तक 244 इंटैक्ट आप इसमें बने रहे, 244 टूटता है तो आप निकल जाए। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेरे होल्डिंग पोर्टफोलियो में लगभग 10 से 15 सालों से पड़ा हुआ है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। बात करते हैं अब दिनेश की, दिल्ली से सवाल भेजा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर, 225 शेयर्स है, 98 इनका परचेजिंग प्राइस है। जी डेफिनेटली बने रहे, लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं ये। 71 रुपीज के आसपास प्रॉफिट है। 160 में हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखा था, पिछले 2-3 दिनों से जरूर पुल बैक आ रहा है, बट दैट इज ड्यू टू द फैक्ट कि स्टॉक में फास्ट हमने रनअप देखा है। 20 डेमा लगभग इसका 166 के आसपास आता है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखे 163 रुपीज का और इसे होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अब राहुल की। इन्होंने सवाल भेजा दिल्ली से, बजाज हाउसिंग पर 500 शेयर्स, 170 इनका खरीदारी का भाव है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या सलाह होगी? जी देखिए, ये स्टॉक भी हमने काफी बार डिस्कस किया, ये कुछ कर नहीं रहा है। बेसिकली एक रेंज में नीचे 100 और ऊपर 125, ये 25 रुपए की रेंज में घूम रहा है। ओके, चलिए, तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर अमित की राय 106 के आसपास
बंद हुआ ये स्टॉक, यहाँ पर ये पोजीशन आपको रिकमेंड की गई है। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं KPIT टेक पर भेजा है राकेश तिवारी ने। KPIT टेक में इन्होंने पोजीशन इनिशिएट की हुई है 1226 के आसपास की इनकी परचेजिंग प्राइस है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं, क्या सलाह होगी? जी देखिए, KPIT टेक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है इन कंपैरिजन टू अदर IT स्टॉक्स जहां पे 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस 1275 का आता है, 1275 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव मूव देखेंगे। बट इन द मीन भाई जो आज का लो है 1190, 1190 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है KPIT टेक में। एक और सवाल हमें भेजा है, और राकेश ने भेजा है IRCTC पर। इन्होंने 842 की बाइंग है, 120 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक में दम नहीं है क्योंकि 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट 690 एक सपोर्ट है, वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कोई भी उछाल है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो निकलने की सलाह है, उछाल पर ये सलाह आपको दी गई है। एक सवाल और ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमें भेजा है, मनीष ने एक सवाल भेजा है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। 692 की इनकी बाइंग है, 100 शेयर हैं, लंबी अवधि का व्यू है, प्रॉफिट्स लें, होल्ड रखें? नहीं जी, होल्ड करिए इसको। इस स्टॉक ने भी एक अच्छा बेस बनाया है लगभग 1270 और 1380 की रेंज में। रिसेंटली हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, लेकिन उसका थोड़ा साइडवेज हो गया। 200 EMA 1380 के आसपास आता है, 1370 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है, तो ये सलाह रही आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। 1411 की इनकी बाइंग है, जहां पर होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। और सवाल ले लेते हैं, और एक सवाल हमें भेजा है सुमित ने, और सवाल इनका टाटा मोटर्स PV पर है, 406 की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? जी, निकलने की सलाह है। चार्ट में कंटिन्यूअस एक हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। आज के सत्र में भी हमने यहाँ पे एक डाउन टिक देखा 3% का। रेजिस्टेंस एक इसका स्ट्रॉन्ग 380 का आता है। देख के वीकनेस लग रही है, तो उछाल पे निकले तो बेटर है। ठीक है, तो ये रही सलाह टाटा मोटर्स PV पर। 360 पर बंद हुआ आज के सेशन में, और उछाल पर निकलने की ही सलाह आपको दी गई है। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं आनंद, और सवाल है इनका ट्रेंड पर। 5856 की बाइंग है, 30 शेयर्स हैं, क्या करें? जी, ट्रेंड एक बार होल्ड करिए। वैसे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक इसका कैंडल लो बना था लगभग 4200 के आसपास। उसके बाद ये थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो गया है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 4250 का और इसे होल्ड करें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है ट्रेंड में। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे, और बात करें अमित आपके डिस्क्लोजर की, तो क्या क्लोजिंग कमेंट आपके रहेंगे या डिस्क्लोजर? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं उनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 10-15 सालों से है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।